अब देखे इसी चीज को लेके, गुर्बत से डर के लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है एज पर रूल। देखें मुस्लिम कंट्री में जाया जा सकता है, मिडिल ईस्ट में जाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन लेट्स से कनाडा, यूके शिफ्ट होना चाहते हैं लोग, अमेरिका जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो दे शुड बेटर डू अ रिसर्च कि वहां जाकर कहीं मेरा ईमान ना चला जाए। यानी वहां पे आपकी जमात की नमाजें कैसे होंगी, न्यूजीलैंड जाके, कनाडा जाके, या तो कोई ऐसी सिटी चूज करें जहां पे मसाजिद करीब है, कोई ऐसी कम्युनिटी चूज करें, ठीक है। अदरवाइज आपको जमात से नमाजें तो नहीं मिलने वाली। कनाडा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या लाहौर तो नहीं है जहां हर मोहल्ले में मस्जिद हो, ठीक है। वहां तो दूर दराज मसाजिद होती हैं। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो खुद ये रोते हैं, कहते हैं कि हम अरसा हो गया जमात से नमाज पढ़े वेस्ट में। वो नमाजें कैसे पढ़ते हैं, जोड़ के, ये भी टाइम नहीं मिलता वक्त पे नमाज का, इतनी फास्ट लाइफ है वहां पे। तो ये कैसी सेक्रीफाइस है, ये कैसी दुनिया कमाना है कि नमाज ही नहीं पढ़ी जमात से कभी, ठीक है। तो ये चीजें, हमारा दीन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। बाकी कोई हर्ज नहीं है, बंदा अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाथ पैर मारो, बिजनेस करो इंशाल्लाह। मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि बिजनेस के बावजूद भी इट्स नॉट वर्किंग, तो फिर घबराने की बात नहीं है। लेट्स से आपने गरीब ही रहना है तो बस ठीक है, रहना है, फिर क़यामत वाले दिन हिसाब अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आज की नस्ल को नीड ऑफ द आवर लेसन है। आजकल मटीरियलिज्म इतना फैल चुका है कि मर्दों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, औरतों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, और घरों में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस चीज को लेके। अक्सर ऐसे होता है, द मैन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू गुड, टू अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंस। वो देख रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन खवातीन की तरफ से बहुत प्रेशर आता है, क्यों नहीं हो रहा, वो देखे वो तो ये इस तरह लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, वो देखे वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो देखे उनके पास बहुत कंपैरिजन होता है, आपको पता है। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। ये गम हमने खुद अपने पर हावी किया हुआ है। कैसे, आप देखें कि हमने जो है वो वांट को नीड्स बना लिया, कि जो चीजें चाहिए हैं उनको जरूरियात बना लिया, ठीक है, यानी ख्वाहिशात को जरूरियात बना लिया। तो इस वजह से सैडनेस और डिप्रेशन हमें ज्यादा होती है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप एक खास ब्रांड के कपड़े पहने, दिस इज जस्ट अ विश, अगर पूरी हो जाती है पूरी होती है, नहीं होती तो ये कोई जरूरियात में से नहीं है। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि देखो आप जो है वो जरूरियात पर फोकस करो कि जरूरी क्या है जिंदा रहने के लिए, और बस उतना आप गुजर बसर करो इंशाल्लाह ताला। तो ये पहला सोल्यूशन है, चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द कुरान। साबित क्या हुआ, कुरान के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है सैडनेस को क्योर करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट रहने से मतलब क्या है, कुरान पे तदब्बुर, कुरान पे गौर व फिक्र इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 2, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या मुराद है कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो जिद्दोजहद चल रही है, जो एक पूरी जंग चल रही है, उसको रिजॉल्व करना, किस तरह से रिजॉल्व करना। कई सैडनेस इंसान ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की होती है, उनकी सोर्स कोई नहीं होती, वो हमने खुद अपने ऊपर ओवर थिंकिंग की वजह से मुसल्लत कर ली होती है। तो उसको रिजॉल्व करें बैठ के, उसको लिखें और या किसी से बातचीत करें, ठीक है, और उसके सोल्यूशन की तरफ आए, होप ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ आए। जैसे होप ओरिएंटेड थिंकिंग मैंने आपको बताया है, उसमें पाथवे थिंकिंग, एजेंसी थिंकिंग होती है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। प्री ऑर्डेनमेंट बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। कद्र, तकदीर, मैंने आपको शायद बताया था, जिक्र किया था, वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम से जो कन्वर्सेशन हुई थी उनकी आलम बरज़ख में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम से पूछा था कि आपने उस दरख्त से क्यों खाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया हज़रत आदम ने कि देखो तुम अपनी किताब अगर पढ़ते हो, तुम पर वही आती है, तो तुम्हें क्या समझ लगती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यही समझ लगती है कि इट वाज प्री ऑर्डेन्ड, आपसे गलती होनी थी और हमने दुनिया में आना था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहते एग्जैक्टली यही बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे दरख्त से खाने की वजह से तुम लोग यहाँ आ गए, तमाम इंसानियत, ठीक है, मुझे तो अल्लाह ने माफ कर दिया था, राइट देयर राइट देन, यहाँ हमने आना ही आना था, दिस वाज प्री ऑर्डेन्ड। इससे साबित होता है कि इंसान तकदीर का सहारा ले सकता है कब, जब वो तौबा कर चुका है इस चीज से। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक बंदा शराबी था, या उससे कोई कोताही हुई है पास में, या कोई किसी का हक मारा गया है, अब वो बंदा जिंदा नहीं है, अब जाहिर है उससे माफी तो मांगी नहीं जा सकती, वो बंदा जिंदा ही नहीं है, फौत हो गया, ठीक है। अब उसको रिग्रेट होगा, क्यों किया, गलत किया, मैंने ही जाती की, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका बेहतरीन हल है ये कह देना कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर पर डाल दे कि आई रिपेंट, लेकिन जो हुआ वो तकदीर में था। तो ये बड़ा जबरदस्त एक सोल्यूशन है टू गेट काम डाउन, कि भाई अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होता, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो कदर जो है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तकदीर का, कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है इसमें बेहतरी क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तो ये तकदीर के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, कई लोग वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि तकदीर कितना गालिब आएगी और पर्सनल एफर्ट कितनी गालिब आएगी। तो एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया था, उन्होंने कहा था कि जब तुम एक तीर को शूट करते हो कमान से, तो तीर निशाने पे लगेगा, इसमें तुम्हारा कितना कंट्रोल है या तुम्हारी कितनी एफर्ट है। तो उसने कहा अच्छी खासी है, यानी आई विल हैव टू यूज माई स्ट्रेंथ, मेरी निशानाबाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं तीर लगने में। उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और चीजें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका, चिड़िया को रोक सकते हैं आप, आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है कंट्रोल आपका। तो यही बात है, तकदीर ये है कि यू डू योर बेस्ट, उसके बाद निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो अल्लाह ताला का काम, ये तकदीर है, ठीक है। अल्लाह की तकदीर गालिब आएगी,
आपकी एफर्ट अपनी जगह है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आप नहीं कर सकते, उनका कुछ आप नहीं कर सकते, वो तकदीर गालिब आनी है। अबू तालिब को दावत देना नबी वसल्लम के मेहनत थी, लेकिन तकदीर किसकी गालिब आई? अल्लाह की गालिब आई। तो यही बात है, तकदीर इस तरह गालिब आती है, ठीक है। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि माई हार्ट इज एट पीस, मेरा दिल तसल्ली में, नोइंग, जान के कि वो जो मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिल जाना है, और जो मेरे लिए नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता, मैं जो मर्जी कर लूँ। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें क्यों तकलीफ होती है कि अल्लाह को पता है, हमें क्यों तकलीफ हो कि अल्लाह ताला जो देगा वही बेहतर है, नहीं होनी चाहिए ना। लोग इनडायरेक्टली शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है, ये तो एक शिकवा हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने लिखा है। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो आपको ऑप्शन दे कि भाई डू यू ट्रस्ट मी, आप कहेंगे 100% आई ट्रस्ट यू। वो आपको ऑप्शन दे कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है, आप कहेंगे हाँ आई एक्सेप्ट, तुम्हें हर चीज का नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा। वो आपको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपनी जिंदगी का कोई फैसला खुद कर लो या मुझसे करा लो, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह आप करें। तो आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह फैसले कर रहा है, ठीक है। आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद चीज मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नहीं मिलती वो तो फिर प्योर अल्लाह का फैसला है ना, मिलती है उसमें तो आपका भी कुछ शामिल है। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा, जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं खुश होता हूँ, जब कबूल नहीं होती मैं और खुश होता हूँ, क्योंकि कबूल होने में मेरी मर्जी है, ना कबूल होने में प्योर अल्लाह की मर्जी है। तो ये तो और अच्छी बात है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला फेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के। तो बहरहाल प्री ऑर्डेनमेंट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आप बस अल्लाह पे छोड़ दें। अब अल्लाह वाले के आई ट्राइड माई बेस्ट, इस्खारा किया, लेकिन इस्खारा जरूर करें। इस्खारा किया, इस्खारे से कुछ इशारात आए, इशारात पर अमल किया, उसके बाद जो हुआ अल्लाह की बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा है चेंजिंग योर स्टैंडर्ड्स। देखिए अपने स्टैंडर्ड चेंज करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक बनाते हैं, इंसान को मादा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आपको डिप्रेशन होगी। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। वो स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, और यही स्टैंडर्ड मुसलमान का होना चाहिए, ठीक है। हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, अपने से ऊपर को देखो, और अपने आप से सवाल करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं जैसा ये बंदा है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ये टोटली दीन के अगेंस्ट है, दीन की टीचिंग से खिलाफ है। बेंचमार्क दीन में बनाना है तो टॉप वाले को बनाएं, दुनिया में बनाना है तो नीचे वाले को देखें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए यही तो पूरा सीरीज थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, अब एक जुमला ये है कि हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ हमेशा ही होता है कि कोई भी चीज ट्राई करें तो वो खत्म हो जाती है, तो ये गलत जुमला है। आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चली गई, आज बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रिफ्रेम करना, और ये बाकायदा सिखाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रिफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रिफ्रेम करें, आपके जिंदगी एक इम्तिहान है, बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है, और रियल भी है, ठीक है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है, ठीक है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आपके मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आपके मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे। तो ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ट्रस्ट में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल रिलीज कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, इमरजेंसी केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को, ठीक है। तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई, लेट से आपने, चले वही मिसाल देता हूं, आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, ऑफर नहीं आई, अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूं। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो वो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राजी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।